हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने गंगा रिवर सिस्टम को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। आज हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के अंतर्गत हम ब्रह्मपुत्र नदी को तो देखेंगे ही, साथ ही साथ उसके सहायक नदियों को भी देखेंगे। तो पहले ब्रह्मपुत्र नदी का हम प्रवाह देख लेते हैं कि ये किस किस देश में। ठीक, तो ये मैप में आप ब्लू कलर का देख सकते हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी का डायग्राम है। ये नदी यहाँ तिब्बत चीन से निकल रही है और ये ऐसे इस डायरेक्शन में फ्लो करते हुए यहाँ अरुणाचल प्रदेश के पास भारत में प्रवेश कर रही है। और आप देख सकते हैं मैप में ये भारत पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश एवं असम में प्रवाहित होकर फिर बांग्लादेश में चली जाती है और बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह क्षेत्र। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये नदी यहाँ पर निकल रही है तिब्बत में। तो तिब्बत में जो निकल रही है जहाँ से, वो है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। ठीक है, हम आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ट्रांस बाउंड्री रिवर हम किसको बोलेंगे? तो जो नदी एक देश से अधिक देश में प्रवाहित होती है, जो नदी एक देश से अधिक देश में प्रवाहित होती है, वो ट्रांस बाउंड्री नदी कहलाती है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अलावा चीन और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है, यानी कुल 3 देश में बह रही है। तो ये ट्रांस बाउंड्री रिवर हो गई। ठीक है, इसकी लंबाई के संबंध में हम देखेंगे कि इसकी लंबाई करीब करीब 2880 किलोमीटर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। कहीं कहीं आपको 3080 किलोमीटर या फिर 3100 किलोमीटर के अराउंड आपको देखने मिलेगा, लेकिन हम एनसीईआरटी के अनुसार हम बता रहे हैं आपको 2880 किलोमीटर। इसका प्राचीन नाम, जो कि एक संस्कृत वर्ड है, लोहित्या था। आज का नाम हम देख रहे हैं, इसका नाम ब्रह्मपुत्र है। वो भी ब्रह्मपुत्र भारत में है। तिब्बत में इसका नाम कुछ और है, उसको हम जानते हैं यारलुंग सांगपो के नाम से। तिब्बत में जो नदी है चल रही है वो है यारलुंग सांगपो। और भारत में तो ब्रह्मपुत्र, इसका पुराना नाम है लोहित्या, जो कि एक संस्कृत वर्ड है। ये नदी जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी नदी है। लंबाई की दृष्टि से अगर देखें तो ये विश्व की 15वीं सबसे लंबी नदी है। जैसे नील नदी वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी है, उस तरह ब्रह्मपुत्र लंबाई के मामले में 15वीं सबसे बड़ी नदी है। जैसे अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है, वर्ल्ड में अमेजन नदी वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी है, उस क्रम में हम देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी वर्ल्ड की 9वीं सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी हम किस एस्पेक्ट में कहते हैं? तो जल धारण करने की क्षमता के रूप में वो वर्ल्ड की 9वीं सबसे बड़ी नदी है और लंबाई के मामले में वो 15वीं है। ठीक, तो हम देखेंगे यहाँ तिब्बत में निकल रही है नदी, और तिब्बत में निकलने के बाद ये हिमालय बेल्ट है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये हिमालय बेल्ट है, तो ये हिमालय के पैरेलल पैरेलल चलती है और करीब 1200 किलोमीटर पैरेलल चलने के बाद वो देख रहे हैं यहाँ पर पहुँचने के बाद वो साउथ की दिशा में मुड़ रही है और साउथ मुड़कर वो भारत में प्रवेश कर रही है। और हम जैसा कि यहाँ मैप में देख सकते हैं कि भारत में प्रवेश करने के दौरान कोई एक धारा के रूप में प्रवेश नहीं कर रही है। यहाँ पर ये 2 धाराओं के रूप में दिखाया गया है, 2 धाराओं के रूप में प्रवेश कर रही है। वैसा ही कुछ प्रवेश भी करती है, क्योंकि वहाँ यहाँ पर एक माउंटेन पड़ता है जिसको बोलते हैं नामचा वरवा। वो एक चोटी है, हिमालय की एक चोटी है नामचा वरवा, अरुणाचल प्रदेश में। वहाँ उसको, उस पर्वत को काटते हुए नदी घुसती है। तो काटने के क्रम में वो 2-3 धाराओं के रूप में इंटर कर रही है। और फिर यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखें कि इस जगह पे सब धारा के मिल रही है। ये असम का सादिया नामक जगह है। यहाँ पर 2-3 धाराओं के मिलने के बाद ये नदी जो आगे बढ़ रही है, उसके बाद ये नदी ब्रह्मपुत्र कहलाती है। ऐसे इससे पहली नदी ब्रह्मपुत्र अपने आप में ब्रह्मपुत्र नदी नहीं है, वो उसका अलग अलग नाम है, जैसे सिहांग, दिहांग, दिबांग, ये सब। लेकिन तीनों 2-3 नदी के मिल जाने के बाद जो धारा आगे बढ़ती है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो हम ब्रह्मपुत्र नदी के मोटा मोटी हम प्रवाह को समझ चुके हैं। ये नदी उसके बाद असम, यहाँ पर है गारो हिल्स है। गारो हिल्स के बाद यहाँ पर साउथ टर्न लेके बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है। अब हम देखेंगे
ये जो नदी है ये, इसका पहले स्रोत देखते हैं। इसका स्रोत कहाँ है? इसका स्रोत है तिब्बत के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है कहाँ? तो हम, ये सैटेलाइट व्यू है, ये है मानसरोवर और ये है राकस्ताल। और ये जो देख रहे हैं ये है कैलाश रेंज, कैलाश कैलाश माउंटेन है। तो मानसरोवर झील के नज़दीक में एक ग्लेशियर है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ये तिब्बत में पड़ रहा है, यहाँ से ये नदी निकल रही है। ठीक है, चित्र के माध्यम से देखने से कुछ ज़्यादा याद रहता है, इसलिए हमने चित्र को प्रीफर किया है, और कोई बात नहीं है। तो यहाँ हम देख चुके हैं राकस्ताल झील से कौन सी नदी निकलती है? सतलज। तो मानसरोवर झील के बगल से चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है। कहीं कहीं आपको मानसरोवर भी देखने मिल जाए तो वो गलत नहीं है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ये नदी का सैटेलाइट व्यू है। अगर सैटेलाइट से आप माध्यम से देखेंगे तो कुछ नदी कुछ आपको ऐसे ही दिखेगी। एक डायरेक्शन, जैसे गंगा नदी को आप देखेंगे तो ये गंगा नदी ऐसे इस डायरेक्शन में आपको बहती मिलेगी लगभग हर जगह एक धारा के रूप में। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी ऐसी नहीं बहती है, वो एक गुच्छेदार धारा के रूप में बहती है, जिसको बोलेंगे, जैसे धारा आएगी कुंडली नुमा धारा, इसको बोल सकते हैं। और इसको इंग्लिश में एक वर्ड है, हिंदी का वैसा टर्म कुछ नहीं याद आ रहा है, लेकिन इंग्लिश का एक टर्म है ब्राइडेड रिवर। एग्जाम्पल ऑफ ब्राइडेड रिवर, ब्राइडेड रिवर उसको बोलेंगे जो एक धारा में न बह के गुच्छेदार रूप से बह रही हो। जैसे देख रहे हैं कि एक धारा आई, यहाँ से दो भाग में बट गई और कुछ दूर चलने के बाद फिर वही मिल गई। इस तरह आपको देखने को मिलेगा लगभग लगभग हर धारा और मैदान में ऐसा ही बहती है। और ऐसा बहने का इसका मेन रीजन है, निकल तो रही है पर्वत, ये हिमालय नदियाँ हैं, तो हिमालय से जब निकल रही है तीव्र ढलान पर, ये तो बहुत तेज गति से बहती है। उस तेज गति से बहने के दौरान ये अपने साथ मिट्टी, अवसाद, पत्थर, छोटे छोटे चट्टान अपने अपने साथ लेके बहती है, और धीरे धीरे बहुत मात्रा में ये आगे लेके बहती है। लेकिन जैसे ही मैदान में इंटर करती है तो अपने द्वारा लाए गए अवसाद को बहाने में उतना सक्षम नहीं हो पाती है, तो ये जगह जगह पर डिपॉजिट करते जाती है उसी अवसाद को। तो जैसे मान लीजिए यहाँ लाई और डिपॉजिट कर दी, और धीरे धीरे यही डिपॉजिट जब बड़ा हो जाता है तो ये द्वीप का रूप ले लेता है। तो ऐसा ही में बहुत सारे द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर हैं, जिसमें से एक द्वीप जानते हैं फेमस है माजुली, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वारा निर्मित द्वीप है। वैसे तो सबसे बड़ा द्वीप आइलैंड ग्रीनलैंड है, लेकिन वो महासागर में है, तो नदी द्वारा निर्मित सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप, जो कि असम में ही है, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। ठीक है, तो नदी ब्राइडेड रिवर का मतलब हम लोग समझ चुके हैं। ये एक कुंडलीनुमा धारा में बहती है, कोई एक धारा में नहीं बहती है, और वो भी सब पैरेलल बहती है। जैसे यहाँ चली, अलग हुई, ये अलग हुई, फिर कुछ दूर चलने के बाद जाके मिल गई। तो ऐसे में ये लैंडफॉर्म का निर्माण हो रहा है, इसी को हम द्वीप बोलते हैं। ऐसे में ही माजुली द्वीप का निर्माण हो रहा है। आई होप आप लोग ब्राइडेड रिवर समझ चुके होंगे। अब हम देखेंगे ये नदी भारत में प्रवेश कैसे कर रही है। तिब्बत से चलने के बाद ये तो हिमालय के पैदल चलती है, फिर अरुणाचल प्रदेश में एक साउथ टर्न लेने के बाद इंटर कर रही है। तो जहाँ पर हम लोग पहले ही देखे थे साउथ टर्न के समय, वहाँ पे एक नामचा बरवा नाम की चोटी पड़ रही थी। तो हम देखेंगे, तो ये नामचा बरवा चोटी है। ठीक, नामचा बरवा के पास ये एक गॉर्ज का निर्माण करते हुए भारत में प्रवेश करती है। ये कहीं यू आकार की ये घाटी टाइप का रचना है। ये पर्वत को काटते हुए नदी भारत में प्रवेश कर रही है। ठीक है, लिख भी दिए हैं, नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर यू आकार मोड़ बनाकर भारत में, अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज बनाकर भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह क्षेत्र देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई तिब्बत होगा, यहाँ से नदी निकल रही होगी, ऐसे आ रही थी। ठीक है, उन्होंने देखा था यहाँ, यहाँ से एक साउथ टर्न लेने के बाद ही भारत में प्रवेश कर रहे, उसमें देखे थे तो यहाँ पर एक माउंटेन मिला था नामचा बरवा करके, नामचा बरवा। ये पीक कहाँ है? तो ये पीक है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ से एक गॉर्ज का निर्माण करते हुए यू आकार की घाटी बना के घुसी हुई थी, हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा था। तो यहाँ से कोई एक धारा के रूप में इंटर नहीं करती है। यहाँ जैसा कि हम लोग यहाँ देख भी सकते हैं, एक धारा के रूप में देखिए यहाँ आ रही है, एक धारा के रूप में। ठीक, एक धारा के रूप में यहाँ इंटर कर रही है। ठीक, देख रहे हैं। ठीक,
एक धारा के रूप में यहाँ इंटर कर रही है। तो 2-3 सम्मिलित धाराओं के साथ में वो इंटर कर रही है। और ये तो खैर सहायक नदी लोहित नदी है, देखने में ये लोहित नदी है। तो 2-3 धारा सम्मिलित धाराओं के साथ वो इंटर कर रही है भारत में, तो इसका अलग अलग नाम है। और फिर यहाँ पर एक साथ आके मिल जाती है असम के सादिया में। फिर असम के सादिया में एक साथ आके मिल जाती है। तो हम देखेंगे कि सबका क्या क्या नाम है। जहाँ से वो इंटर कर रही है वहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। क्या किस नाम से? दिहांग के नाम से। इस स्थान पर इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। और ये नदी तो दिबांग है, ठीक है, ये नदी दिबांग है और ये लोहित है, दिबांग और लोहित। तो खैर हम सम्मिलित रूप से यहाँ देखें कि यहाँ पर मिल जाने के बाद जो धारा, एक सम्मिलित धारा बन रही है, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। इसके पहले तक ये छोटी छोटी धारा है जिसको हम दिहांग, दीवांग, सीहांग, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम हम बोलते हैं। जहाँ से स्टार्ट होती है हिमालय पर, ये पर्वतीय क्षेत्र में से सीहांग बोलते हैं, सीहांग, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश के मैदानी हिस्सों में से दिहांग बोलते हैं। सीहांग और दिहांग में आप लोग अंतर कर पा रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश के मैदान में, प्लेन में, अरुणाचल प्रदेश के इसको प्लेन में इसको क्या बोलते हैं? दिहांग, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के प्लेन में इसको बोलते हैं दिहांग। और हिमालय के, इसके जब हिमालय से जहाँ जहाँ निकल रही है उसे बोलते हैं सीहांग, ठीक है। और दिबांग, दिबांग जो है इसकी सहायक नदी है। ये दिबांग जो है इसकी सहायक नदी है। उसी तरह लोहित इसकी सहायक नदी है, लेकिन जो मुख्य धारा के रूप में जिसे हम जानते हैं वो है सीहांग और दिहांग। वो एक साथ, यानी लोहित भी, दिहांग भी, सिहांग भी, सब एक साथ असम में सादिया के पास मिलकर ब्रह्मपुत्र नदी की धारा का निर्माण करते हैं। अब वो नदी आगे बढ़ेगी, ठीक है, देख रहे हैं नदी आगे बढ़ रही है। यहाँ यहाँ तक आने के बाद ये भी असम वैली स्टार्ट हो, असम नदी प्रवेश कर चुकी है। असम में जाने के बाद ये दो धारा में बढ़ जा रही है, ठीक है। असम में जाने के बाद ये दो धारा में बढ़ रही है। जो नॉर्थ की दिशा में धारा गई, जो नॉर्थ धारा है वो कहलाती है खैरकुटिया चैनल, दो धारा में बढ़ गई। जो नॉर्थ दिशा में गई वह है खैरकुटिया चैनल, और जो साउथ में गई वह है ब्रह्मपुत्रा चैनल। वो लगभग करीब करीब 100 मीटर, 100 किलोमीटर तक अलग चलती है, फिर जाके वो लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती है। डिब्रूगढ़ से लखीमपुर के बीच लगभग 100 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है, और फिर जाके आगे देख रहे हैं आगे आगे मिल रही है। और इस बीच एक लैंडफॉर्म का निर्माण हो जाता है जिसको हम बोलते हैं माजुली द्वीप। यही माजुली वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वारा निर्मित द्वीप है। ये नदी असम वैली में बह रही है। असम वैली में नदी की चौड़ाई करीब करीब 20 किलोमीटर तक हो जाती है। असम वैली, असम जो है पूरा मैदानी इलाका है, यहाँ पर नदी की चौड़ाई करीब करीब 20 किलोमीटर तक हो जाती है। और ये नदी की अधिकतम चौड़ाई है। वैसे नदी की एवरेज चौड़ाई को देखें तो वो भी 7 से 8 किलोमीटर है। जब नदी आगे बढ़ रही है तो इसको शिलोंग पठार को काट के आगे बढ़ना होता है, तो शिलोंग पठार में इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। तो शिलोंग पठार में इसकी मिनिमम चौड़ाई भी है तो वो 1 किलोमीटर है। फिर वो नदी आगे बढ़ते हुए गारो हिल्स के पास साउथ टर्न लेते हुए बांग्लादेश में इंटर कर जाती है, ठीक। गारो हिल्स के पास साउथ टर्न लेते हुए इंटर कर जाती है। इस बीच हम देखेंगे कि भारत के सिक्किम राज्य से एक नदी आती है जिसको हम बोलेंगे तीस्ता। वो निकलती कहाँ से? सिक्किम की चलामू झील से निकल रही है। देख रहे हैं ये नदी है तीस्ता, ठीक है, ये नदी तीस्ता है। वो सिक्किम में निकल रही है, सिक्किम की चलामू झील से निकलती है, वो आके बांग्लादेश में मिलती है ब्रह्मपुत्र से। वैसे तो ज़्यादातर तीस्ता नदी की अधिकतर लंबाई भारत में बहती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी से मिल रही है वो बांग्लादेश में आके, ठीक है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है गारो हिल्स के पास साउथ टर्न लेते हुए। अब हम देखेंगे बांग्लादेश में नदी का प्रवाह कैसे है। और इसकी सहायक नदियाँ, इसकी ढेर सारी सहायक नदियाँ, जैसे राइट साइड से सहायक नदियाँ और लेफ्ट साइड से सहायक नदियों को हम नहीं कैसे निकालते हैं हमको पता है। जैसे नदी का फ्लो इस डायरेक्शन में है तो हम खुद को इस डायरेक्शन में खड़ा करेंगे और अपने अकॉर्डिंग राइट और लेफ्ट करेंगे। तो ये मेरा चल जाएगा राइट हैंड की तरफ, तो ये राइट साइड की सहायक नदी हो जाएगी और ये लेफ्ट साइड की सहायक नदी हो जाएगी। तो हम देखेंगे राइट साइड में ये हिमालय वाला क्षेत्र है, तो हिमालय वाले क्षेत्र से
ढेर सारी सहायक नदियाँ हैं। देखना ये सब सारी सहायक नदियाँ हैं, ढेर सारी सहायक नदियाँ हैं। तो हम सहायक नदियों को हम आगे पढ़ेंगे। और लेफ्ट साइड से भी सहायक नदियाँ हैं, जैसे लोहित हो गई, बूढ़ी दिहिंग हो गई, धनसिरी, कोपिला। लेफ्ट साइड से थोड़ी कम है, लेकिन राइट साइड से बहुत सारी नदियाँ हैं। पहले हम देखेंगे बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह कैसे कैसे है। तो इससे पहले थोड़ा सा हम माजुली आइलैंड के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो माजुली आइलैंड का निर्माण तो आप देख ही लिए थे हम लोग कैसे हुआ था। चूँकि असम में आके ब्रह्मपुत्र की धारा 2 भागों में बँट जा रही थी। जो धारा ऊपर तरफ गई थी उसको खैरकुटिया चैनल बोल रहे थे। खैरकुटिया खैरकुटिया चैनल, ठीक है? और नीचे वाला ब्रह्मपुत्र चैनल, और ये फिर जाके जाके मिल रही थी। ये लगभग 100 किलोमीटर का डिस्टेंस के बाद जाके मिल रही थी। तो इस बीच एक लैंडफॉर्म का निर्माण हुआ, जो धीरे-धीरे एक द्वीप के रूप में फेमस हो गया। इसी को बोलते हैं माजुली आइलैंड। और माजुली आइलैंड का आप लोग व्यू देख सकते हैं, कितना सुंदर नज़ारा है। यहाँ पर ये पॉपुलेशन देख सकते हैं, यहाँ पर घर वगैरह बना हुआ है। तो माजुली आइलैंड को 2016 ईस्वी में इसे जिला घोषित कर दिया गया है। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा होगा। ये 2011 के सेंसस के अनुसार लगभग इसकी आबादी 1.5 लाख से ऊपर है। 2004 ईस्वी में इसको 2004 ईस्वी में माजुली द्वीप को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भी जगह मिला है। तो माजुली आइलैंड का ओवरव्यू आप लोग देख लिए। अब हम देखेंगे बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह कैसे है। तो आप देख सकते हैं कि ये नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का फ्लो ये इंडिया में घुस रही है, और इंडिया घुसने के बाद ये असम में, असम के बाद यहाँ बांग्लादेश में वो इंटर करेगी। तो बांग्लादेश में इंटर करने के साथ ये धारा 2 भागों में बँट जा रही है। आप देख रहे हैं, एक धारा 2 भाग में बँट जा रही है। एक धारा जो मेन स्ट्रीम है वो ये है, जो कि पद्मा में आके मिल रही है। पद्मा हम लोग पिछले वीडियो में देखे हुए हैं। गंगा जब बांग्लादेश में इंटर करती है तो पद्मा के नाम से इंटर करती है। गंगा भारत में ही गंगा है, बांग्लादेश पहुँचती है वो पद्मा हो जाती है। नाम उसका, गंगा का नाम पद्मा। जैसे आप देख रहे हैं फरक्का, फरक्का तक तो गंगा ही रहती है, लेकिन फरक्का पार करने के बाद ये नदी पद्मा बन जाती है। तो ब्रह्मपुत्र की 2 धारा है। ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में घुसती है तो उसका नाम भी ब्रह्मपुत्र ना होके जमुना हो जा रहा है। जमुना कब हो जा रहा है? जब 2 भाग में धारा बँट रही है तो एक धारा कहलाती है जमुना। ये जैसे ये धारा हो गई जमुना, और दूसरी धारा जो कि पहले की अपेक्षा बहुत छोटी है, बहुत कम जल भी ले जा रही है, इसको बोलेंगे हम बूढ़ी ब्रह्मपुत्रा। बूढ़ी ब्रह्मपुत्र। एक धारा हो गई जमुना और दूसरी हो गई बूढ़ी ब्रह्मपुत्र। तो जो जमुना है, यमुना नहीं जमुना, एक है यमुना जो गंगा की सहायक नदी है, ये है जमुना। तो जमुना जो है आगे चल के पद्मा में मिल जा रही है। पद्मा कौन है? गंगा का ही नाम बांग्लादेश में पद्मा है। तो ये नदी पद्मा में मिल जा रही है। और दूसरी जो पतली छोटी सी धारा थी जिसको हम बूढ़ी ब्रह्मपुत्र कह रहे हैं, ये आगे चल के ढाका के पास, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। ढाका के पास एक नदी है मेघना, मेघना नदी में आके मिल जा रही है। बूढ़ी ब्रह्मपुत्र मेघना में आके मिल रही है, और यही मेघना आगे चल के पद्मा में मिल जा रही है। और पद्मा और मेघना के मिलने के बाद जो संयुक्त धारा कहलाती है वो मेघना नदी की धारा ही कहलाती है। और मेघना नदी की धारा आगे चल के बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। तो हम लोगों ने, तो ये है बांग्लादेश में प्रवाह। एक बार फिर से देख लेते हैं। बांग्लादेश में इंटर करती है कहाँ से? गारो पहाड़ी के साउथ मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के साथ ब्रह्मपुत्र की जो 2 धारा में बढ़ जाती है। एक धारा को हम कहते हैं जमुना और दूसरी को कहते हैं बूढ़ी ब्रह्मपुत्र। तो जो जमुना है वो पद्मा में मिल जाती है। तो पद्मा कौन है? गंगा का ही दूसरा नाम पद्मा, यानी गंगा ही बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है। तो पद्मा में मिल जा रही जमुना। और दूसरी धारा जो कि कंपेरेटिवली छोटी है, कम जल ले जा रही है, उसको हम बोलते हैं बूढ़ी ब्रह्मपुत्र। बूढ़ी ब्रह्मपुत्र मिल जा रही है मेघना रिवर से, जो कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका के पास है। और ये मेघना नदी आगे जाके पद्मा में मिल रही है। तो पद्मा और मेघना के मिलने से मेघना की जो धारा कहला रही है वो धारा जाके बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कर रही है। तो ये तो हम देख लिए ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह। तो पद्मा और मेघना जहाँ मिल रही है वो चांदपुर है। ये हम यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे अब इसकी सहायक नदी। तो देखेंगे ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी तो हम 2 भाग में बांट लेंगे। बाएं तरफ की सहायक नदी और दाएं तरफ की सहायक नदी और बाएं तरफ की सहायक नदी।
तो हम दाएं तरफ तो हमारा हिमालय पड़ रहा था, तो हम देख रहे थे कि हिमालय तरफ से मिलने वाली सहायक नदी की संख्या ज़्यादा थी। तो यहाँ भी देखने को मिला सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोच, रैटाक, कलजली, तोरसा और जलढाका। और भी सारी नदियाँ हैं, लेकिन इतनी इतनी प्रमुख नदियाँ हैं, इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। और बाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी, कोपिला, और एक आप लोग और लिख सकते हैं लोहित। तो इतनी सारी नदियाँ हैं, इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जानेंगे हम ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।